Details of what the government is doing right now. I'll come to the inquiry bit in just a moment, but tell me, as far as rescue and relief operations are concerned. देखिए, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गौरव, जो भी लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, रेलवे के अधिकारी हैं, उनके साथ बातचीत की। उनको कहा कि ये जो त्रासदी है ये बहुत बड़ी है, लेकिन लोगों के दुखों को कैसे कम किया जा सकता है, इसको जोड़ दीजिए। जल्द से जल्द जो है रेस्क्यू किया जाए लोगों को, जो लोग इंजर्ड है उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, उनको राहत दी जाए। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट सचिव से भी बात की है और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की है। उन्होंने कहा जिस भी तरीके से जो भी सुविधाएं इंजर्ड लोगों को चाहिए वो दी जानी चाहिए। लोगों का परिवार, जिन लोगों के साथ त्रासदी हुई है, उनके परिवारों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसका ध्यान रखा जाए। और जो लोग इंजर्ड हैं उनके स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किसी भी तरीके की कोई भी जरूरत हो, उसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से मदद पहुंचानी चाहिए। इसको लेकर प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। तो एक तरीके से उन्होंने सारे इंस्ट्रक्शन दिए कि जो लोग इंजर्ड हैं उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। जिन लोगों के साथ त्रासदी हो गई है, जिन लोगों के परिवार के लोगों ने जो है जान गंवा दी है इस त्रासदी में, उनको किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसका ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कोई भी जरूरत हो, जो इंजर्ड है, घायल लोग हैं, उनको जो है सेवाएं देने के लिए केंद्र सरकार को हर संभव मदद करनी चाहिए। उसमें किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। गौरव, जो सरकार के पास रिपोर्ट आई है, प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, प्रधानमंत्री कार्यालय में जो रिपोर्ट आई है, हिमांशु, आपके सूत्र आपको क्या बता रहे हैं इस त्रासदी के बारे में, इस हादसे के बारे में? देखिए, जो हम लोगों को पता चला है सूत्रों के हवाले से वो ये है कि अभी तक जो है वो ये माना जा रहा है कि सिग्नल फेलियर के कारण जो है ये त्रासदी हुई है। लेकिन इस पर अभी पूरी तरीके से मंत्रालय जो है वो ये कह सकते हैं कि कंफर्म नहीं कर रहा है, लेकिन उनका कहना है कि एक कारण ये भी हो सकता है। तो उसको लेकर, और अभी उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आनी बाकी है, सारी चीजों को लेकर जो है वो तफ्तीश की जा रही है। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है लोगों को जान बचाई जाए, जो लोग घायल है उनको, और जिन लोगों की जान गई है उनको किस तरीके से बाहर लाके उनके परिवार के लोगों को सौंपा जाए और लोगों को रिलीफ ज्यादा से ज्यादा मिले, ये ध्यान देने का काम है। जो भी रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर जो भी एक्शन लेना होगा सरकार को, वो सरकार एक्शन जरूर लेगी। लेकिन उनका यही कहना था कि अभी तक जो मान के चला जा रहा है कि सिग्नल फेलियर के कारण जो है वो ये हादसा हो सकता है। लेकिन इसको लेकर अभी तक मंत्रालय ने पूरी तरीके से मुहर नहीं लगाया है। उन्होंने कहा रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही जो है हम कोई भी चीज कह सकते हैं कि इस आधार पर जो है ये एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, जो रिपोर्ट अभी तक आई है हिमांशु, वो ये कह रही है कि कवच सिस्टम की भूमिका यहां नहीं रहती, ऐसा रेलवे में सूत्र बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पैसेंजर ट्रेन ने भी सिग्नल नहीं जंप किया, दोनों ट्रेन एक ट्रैक पर नहीं थी, गुड्स ट्रेन भी डेजिग्नेटेड लूप लाइन पे थी। अभी पता क्या चल पा रहा है फिर यह एक्सीडेंट हुआ कैसे है? देखिए, अभी क्योंकि पूरा तरीके से अगर रेलवे मिनिस्ट्री इस चीज पर तो लगी है कि घटनाक्रम क्यों हुआ, क्योंकि कवच जो दो ट्रेन के बीच में काम करता है दूरी को मेंटेन करने के लिए या आमने सामने से आने पर स्पीड को एडजस्ट करने का काम जो है वो किया जाता है कवच के द्वारा। लेकिन इन ट्रेनों में कवच था या नहीं, इसको लेकर अभी तक मंत्रालय की तरफ से कोई क्लियर बात नहीं आई है। लेकिन इतना जरूर है, सरकार ये कह रही है हम पूरी तरीके से जांच करेंगे और जांच के रिपोर्ट आने के बाद ही हम कोई पूरी पुख्ता बात को कह सकते हैं। अभी जो कहा गया है वो इतना ही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइफ को सेव करने पे काम कर रहे हैं। तो हादसा हो गया है, हादसे की रिपोर्ट आने के बाद जो भी है वो पूरे फैक्ट्स एंड फाइंडिंग आपके सामने लाया जाएगा। उसमें किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। टाइम टेकिंग एक प्रोसेस है, उस टाइम टेकिंग प्रोसेस के अंदर रिपोर्ट को लाया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है, जब हमने रेलवे मंत्रालय के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा एक मेजर कारण जो है सिग्नल का हो सकता है। सिग्नल का हो सकता है एक कारण इस त्रासदी के पीछे। इस समय जो तस्वीरें, the images that we are seeing on our television screens right now are of heavy earth movers. The heavy equipment being used, one, to remove the damaged bogies from the track, two, to restore the track
for movement, and 3 to ensure that other trains are able to move on this track, because information that came in seemed to indicate that at least 48 trains had to be cancelled, 39 diverted and 10 टर्मिनेटेड। हिमांशु, क्या ये जानकारी इस समय मिल पा रही है कि ये रास्ता एक बार फिर कब तक चालू हो जाएगा और ट्रेनों के मूवमेंट के लिए, और क्या कोई निर्देश दिए जा रहे हैं इस त्रासदी को, इस हादसे को देखते हुए कि कैसे बाकी ट्रैक्स पे ट्रेन मूव करेगी? So I'll once again try and bring in India Today's team of reporters on Ground Zero for more on this. But the manner in which these mangled bogies lie on the track gives you an indication of the one, magnitude of the accident, and two, the speed at which at least two of the trains were, the express trains were, when they collided. It just goes on to show that both the trains were on a high speed when the collision took place with the goods train. In one instance, after the collision had taken place, the derailed bogies were lying on the down line when an oncoming train came and struck them.